दोस्तों, आज कहानी का शीर्षक है इश्क या रिस्क। मैं मुकेश आर्य लेकर आया हूं इस सीरीज का पहला भाग। उम्मीद है पसंद आएगा। आजकल नौजवान लड़के लड़कियों का हॉटस्पॉट कहा जाने वाला साईं बाबा मंदिर। साईं बाबा मंदिर में आरती चल रही थी। सब लोग श्रद्धा में डूबे हुए थे। साईनाथ तेरे हजारों हाथ भजन की ध्वनि कानों में रस घोल रही थी। सभी साईं बाबा का गुणगान करते हुए खोए हुए थे। अचानक आरती करते करते पूजा के कंधे से किसी का कंधा टकराया तो पूजा का हल्का सा ध्यान भंग हुआ। उसने देखा एक बहुत खूबसूरत 22-23 साल का लड़का उसके बराबर में खड़ा होकर साईं बाबा की आरती में मग्न था। पूजा ने इस लड़के की ओर देखा तो मानो कुछ पल के लिए ठगी सी रह गई थी। उसके चेहरे की ओर देखती हुई एक गहरे बदन का सुंदर लड़का। पूजा का ध्यान एकाएक फिर आरती की ओर गया और वह फिर से आरती में मग्न हो गई। सहसा पूजा की आंखें फिर खुली तो उसने पाया कि वह खूबसूरत लड़का तिरछी निगाहों से हल्की सी होठों पर मुस्कान लिए पूजा की ओर बड़े प्यार से देख रहा था। लेकिन जैसे ही पूजा ने उसको देखा, उसने झट से अपनी आंखें बंद करके आरती में मग्न हो गया। इस लड़के की यह सादगी देखकर मानो पूजा थमी सी रह गई थी। पता नहीं कोई जादू था इसमें या साईं बाबा की मेहर थी, जो एक नजर में देखते ही पूजा के मन को भा गया था। आरती समाप्त हुई। सब लोग प्रसाद लेते लेते संयोगवश पूजा और इस खूबसूरत लड़के के हाथ टकरा गए। एक अजीब बिजली सी कौंधी पूजा के मन में। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मात्र 17 साल की थी पूजा। अभी तो 12वीं के पेपर दे रही थी। पता नहीं यह पहली नजर का प्यार था या महज आकर्षण। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसके मन में तो बार बार ख्याल आ रहा था। वह बार बार सोचे जा रही थी कि मुझे क्या हो रहा है। यह खूबसूरत लड़का भी तो बार बार मुझे देख रहा है। लगता है मैंने पहले भी इसे कहीं देखा है। मन ही मन सोच रही थी पूजा कि अचानक उसको याद आया, अरे यह तो वही लड़का है जो पिछले बृहस्पतिवार को लाइन में मेरे पीछे खड़ा हुआ था, जब मैं पूजा करने के लिए लाइन में खड़ी हुई थी। और यह मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक भी गया था। इसका मतलब इसके भी मन में मेरे लिए कुछ है। वैसे लड़का तो खूबसूरत है, मंदिर में आता है तो चाल चलन भी अच्छा ही होगा। इस तरह की बातें पूजा के मन में चल रही थी कि अचानक, क्या नाम है आपका, जान सकता हूं मैं? लड़का ने पूजा को कुछ घबराहट के साथ धीरे से कहा। पहले तो पूजा ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप आगे चल दी। लड़का पूजा के पीछे पीछे चला और उसने फिर दोहराया, प्रयास किया, नहीं बताना तो कोई बात नहीं। वैसे मेरा नाम राहुल है, नाम तो सुना ही होगा, शाहरुख खान अंदाज में, लड़के ने पूजा से कहा। राहुल की इस अदा पर तो मानो पूजा मर मिटी थी, लेकिन वह इतनी आसानी से अपना नाम नहीं बताना चाहती थी। क्यों बताऊं मैं आपको अपना नाम? क्या करोगे नाम जानकर? इतना कहकर हल्का सा मुस्कुराकर पूजा आगे बढ़ गई। पूजा का यह अंदाज देख राहुल की दीवानगी और बढ़ चुकी थी और पूजा की मुस्कुराहट के पीछे की हाँ का इशारा राहुल को मिल चुका था। अब तो राहुल के हौसले जैसे बढ़ गए थे। राहुल ने अपनी जेब से गुलाब का फूल निकाला और उसे पूजा को दिखाते हुए एक जगह रखकर मंदिर से चल दिया। पूजा ने पहले तो गुलाब के खूबसूरत फूल को देखा और फिर जाते हुए राहुल को देखा। जब तक राहुल जाता हुआ दिखाई बंद न हुआ तब तक तो पूजा ने फूल को छुआ भी नहीं। लेकिन जैसे ही राहुल आंखों से ओझल हुआ, पूजा ने इधर उधर देखा और फूल को उठा लिया। जैसे ही पूजा ने फूल को उठाया तो उसने पाया कि राहुल सामने उसे देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। पूजा को थोड़ी झिझक हुई और वह शर्म के मारे वहां से दूसरी जगह जाकर खड़ी हो गई। अब तो राहुल भी पूजा के पास आकर खड़ा हो गया। आपने मेरे दिए हुए फूल की इज्जत रखी, इसके लिए आपको किन शब्दों में धन्यवाद कहूं? वैसे आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। मैं जानना चाहता हूं कि आपका प्यारा सा नाम क्या है। यदि आपको ऐतराज ना हो तो बता दीजिए, वरना सच कह रहा हूं, मैं आपको चुड़ैल, भूतनी या न जाने क्या क्या नाम से पुकारूंगा। इतना कहकर राहुल थोड़ा सा मुस्कुरा, अरे नहीं, इतनी खूबसूरत लड़की को कोई इतने गंदे नामों से कैसे बुला सकता है? मैं आपका नाम माधुरी दीक्षित रख दूंगा। वैसे भी आपकी शक्ल माधुरी दीक्षित से काफी मिलती जुलती है। तो ठीक है माधुरी जी। राहुल की बातें
पूजा को बहुत अच्छी लग रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी, कितना रोमांटिक लड़का है यह, कितनी प्यारी प्यारी बातें करता है, मुझे ऐसा ही तो लड़का चाहिए था। शायद यही है वह जिसका मैं इंतजार कर रही हूँ। हाँ, यही है मेरे सपनों का राजकुमार। बताइए ना, क्या नाम है आपका? एक आवाज आई। पूजा ने झट से बोल दिया, पूजा। राहुल को अपना नाम बताकर पूजा छटपटा सी गई। वह अभी इतनी आसानी से अपना नाम नहीं बताना चाहती थी, लेकिन अब तो बता दिया। पूजा मंदिर से निकली और अपने घर की ओर चल दी। पीछे पीछे राहुल भी अपनी बाइक लेकर चल दिया। आ जाइए ना, मैं आपको अपनी बाइक से छोड़ देता हूँ, राहुल ने बहुत रोमांटिक अंदाज में कहा। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, वैसे भी मेरा घर नजदीक ही है, कोई देख लेगा तो मुसीबत हो जाएगी। आप जाओ, मेरे पीछे मत आओ। कोई मुसीबत नहीं होगी, बैठो, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, राहुल ने फिर कहा। प्लीज आप चले जाइए, कोई देख लेगा तो सच में मुसीबत हो जाएगी, पूजा ने विनती करते हुए राहुल से कहा। एक वायदे के साथ, कल मिलोगी ना यही मंदिर में? मेरी साईं बाबा में बड़ी आस्था है और मुझे विश्वास है तुम जरूर आओगी, राहुल ने बड़े प्यार से पूजा को कहा। ठीक है बाबा, जरूर आऊंगी, अब जाओ भी, पूजा ने कल मिलने का वायदा करके राहुल को भेज दिया। रात भर पूजा राहुल के बारे में सोचती रही, कब दिन निकलेगा, कब है वह मंदिर जाएगी, कब राहुल से मिलेगी। अगले दिन पूजा सज संवर के मंदिर पहुंची तो उसने देखा राहुल पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। धीरे धीरे दोनों का प्यार बढ़ता चला गया। अब तो पूजा और राहुल दोनों रोज मिलने लगे, दोनों एक दूसरे के साथ घूमने लगे, दोनों हर रोज किसी न किसी बहाने घर से निकलते और घूमने चले जाते। कभी सिनेमा देखने जाते, कभी पार्क में, तो कभी कभी ओयो होटल में भी जाया करते। पूजा और राहुल का प्यार समय के साथ साथ फलता फूलता रहा। एक दिन पूजा और राहुल को पूजा के भाई ने ओयो होटल के रूम से निकलते हुए देखा। एक भाई के लिए इससे ज्यादा शर्म और गुस्से वाली बात कोई नहीं हो सकती। पूजा को किसी लड़के के साथ ओयो होटल से निकलता देख पूजा के भाई को बहुत गुस्सा आया और उसने पूजा को वहीं पर थप्पड़ मारा और राहुल को भी बेइज्जत किया। पूजा के ना चाहते हुए भी पूजा को वह वहां से जबरदस्ती घर ले आया। पूजा के प्रति अपने आक्रोश का कारण जब भाई ने माता पिता को बताया तो उन लोगों को भी बहुत गुस्सा आया और उन्होंने पूजा को बहुत बुरा भला कहा। अपनी और राहुल की यह बेइज्जती देख पूजा बागी हो चुकी थी और उसने राहुल के साथ भाग जाने का फैसला कर लिया। कुछ दिनों तक पूजा शांत रही, लेकिन जैसे ही मामला कुछ शांत हुआ वह घर से कॉलेज के लिए निकली। हर रोज की तरह पूजा आज समय से घर नहीं आई। घर वालों को पूजा की राह देखते देखते शाम हो गई। दिन ढल चुका था और धीरे धीरे अंधेरा गहराता जा रहा था। पूजा को घर न लौटकर सभी के लिए परेशानी का सबब बन चुका था। सभी को फिक्र हो रही थी कि पूजा अब घर क्यों नहीं पहुंची। रात बहुत हो चुकी थी। पूजा की सारी फ्रेंड्स के घर फोन किया गया, उसके कॉलेज में भी उसे ढूंढा गया, लेकिन पूजा का कहीं कोई पता नहीं चला। अब तो पूरे परिवार के पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी थी। जवान बेटी घर वापस नहीं लौटी। तरह तरह के ख्याल मन में आ रहे थे। घर के सभी सदस्य बहुत परेशान थे। अरे कोई थाने में रिपोर्ट करो, दादाजी ने कांपती हुई आवाज में कहा। अभी कुछ देर और राह देख लेते हैं बाबूजी, अपनी किसी सहेली के साथ या मूवी देखने गई होगी या फिर मॉल में शॉपिंग करने के लिए चली गई होगी। अभी एकदम से पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे तो घर की बहुत बदनामी होगी बाबूजी, पूजा के पिताजी ने धीमी आवाज से कहा। आपको क्या लगता है पिताजी, क्या पूजा वापस आएगी? नहीं, वह अब कभी वापस नहीं आएगी। वो उस हराम के साथ चली गई है, वह हम सब की नाक काट के चली गई है पिताजी, पूजा के भाई ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। शर्म नहीं आती तुझे नालायक, अपनी बहन के बारे में इस तरह की बातें करते हुए? अब एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो तेरी जबान खींच लूंगी नालायक, मां ने बेटे को डांटते हुए आक्रोशित होकर कहा। नहीं पार्वती, यह ठीक कह रहा है, अब हमारे पास पुलिस को इत्तला करने के सिवाय कोई चारा नहीं बचा। पूजा घर छोड़कर जा चुकी है। मैंने तो पहले ही कहा था कि लड़की की जात है, इसको ज्यादा पढ़ा लिखा कर सर पर मत चढ़ाओ, किसी दिन कहीं बोलने लायक नहीं छोड़ेगी। लेकिन इस घर में मेरी सुनता ही कौन है? अब भुगतो। अरे अब क्या सोच रहे हो, जल्दी चलो, पुलिस स्टेशन चलते हैं, दादी ने रोते हुए कहा। पूजा के पिताजी ने
पुलिस को फोन करके पूजा के घर न लौटने की सूचना दे दी। जवान लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट होते ही पुलिस भी हरकत में आ गई। शहर में चारों ओर पुलिस की गाड़ियां पूजा को खोजने लगी। पूजा की मम्मी, पापा, दादी, दादा, भाई एवं सभी रिश्तेदार पूजा को लेकर बहुत परेशान थे। एक तरफ पूजा के रिश्तेदार परेशान थे तो दूसरी तरफ पुलिस भी पूजा को तलाश करने में जुटी हुई थी। लेकिन उधर तो माहौल ही कुछ और था। राहुल पूजा को लेकर अपने घर यूपी के अलीगढ़ में पहुंच जाता है। जैसे ही पूजा राहुल के घर पहुंचती है तो वह चौंक जाती है, क्योंकि यह घर राहुल का नहीं था, यह तो कोई मुस्लिम परिवार था। मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो राहुल? मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे अपने घर लेकर चलो। यह लोग तो मुस्लिम हैं, मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रहूंगी, मुझे अपने साथ अपने घर लेकर चलो, पूजा ने राहुल से कहा। अब यही हमारा घर है पूजा, हम अपने ही घर आए हैं, यह घर किसी दूसरे का नहीं है। राहुल ने अपनी बात पूरी भी न की थी कि पूजा अचानक बोल पड़ी, अपना घर है मतलब? कहना क्या चाहते हो राहुल? क्या तुम राहुल नहीं हो? सच सच बोलो, यह माजरा क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आया राहुल, सच बताओ, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? चुप क्यों हो? बोलो राहुल, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मेरी बातों का जवाब दो राहुल। पूजा ने फिर आक्रोशित होकर राहुल की ओर देखते हुए कहा, जो तुम सोच रही हो वही ठीक है, मैं हिंदू नहीं हूं, मैं मुसलमान हूं, यह सच है पूजा। लेकिन यह भी सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और बहुत ज्यादा प्यार करता हूं पूजा। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, ओके? और तुमसे अपना नाम इसलिए छुपाया कि मुझे डर था कि कहीं तुम मेरा नाम जानकर मेरे प्यार को कबूल ना करो। राहुल ने पूजा के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, तुमने केवल नाम ही नहीं छुपाया, अपना धर्म भी छुपाया है मुझसे। तुम धोखेबाज हो। अब समझ में आ रहा है कि लव जिहाद, जिसको मैं झूठ और अपने घर वालों का बनाया हुआ नाटक समझती थी, वह सच है। देखो राहुल, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली, मैं जा रही हूं अपने घर, अपने पापा के पास। झूठ बोलते हो तुम कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मुझसे प्यार करते तो मुझे अपना धर्म बताते, अपना नाम गलत नहीं बताते। तुमने छल किया है मेरे साथ, धोखा दिया है मुझको। तुम जैसे धोखेबाज इंसान के साथ मैं एक पल भी नहीं रहना चाहती। मुझे अभी इस वक्त अपने घर जाना है। इतना कहकर पूजा वहां से चल देती है। लेकिन राहुल पूजा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, अब तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा मेरे साथ, मेरी बीवी बनकर। इतनी मुश्किल से तुम्हें अपना बनाया है, कैसे छोड़ दूं? तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती पूजा। मैं भी देखती हूँ तुम मुझे कैसे रोकते हो, गुस्से से भरी हुई पूजा ने कहा। क्या बात है आमिर, इतना शोर क्यों मचा रहे हो, क्या हुआ? एक रौबदार आवाज ने पूजा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। यह लड़की कौन है? यह वही लड़की है जिसके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था खालू। पूजा चौंकते हुए पूजा, नहीं, ओह, तो तुम्हारा नाम आमिर है, राहुल नहीं। कितने घिनौने इंसान हो तुम। मैं चुप नहीं रहूंगी, समझे तुम? मैं अपने घर जाऊंगी और पुलिस से भी तुम्हारी रिपोर्ट करूंगी, पूजा ने चिल्लाते हुए कहा। पुलिस के पास तो तुम तब जाओगी जब मैं जाने दूंगा, आमिर ने कहा। देखो पूजा, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप यहाँ पर रहो। नहीं, मैं एक पल भी यहाँ नहीं रहूंगी। रहना तो तुम्हें यहीं पड़ेगा, प्यार से या तकरार से। यह सारा शोर शराबा सुनकर घर के सारे लोग बाहर निकल गए। क्या हो रहा है, इतना शोर क्यों मचा रहे हो आमिर? आमिर के अब्बा ने कहा। और यह लड़की कौन है? कोई नहीं अब्बू, तुम इस चक्कर में मत पड़ो, आमिर ने अपने अब्बू को डांटते हुए कहा। क्यों ना पड़ू? आखिर मुझे भी तो पता होना चाहिए कि मेरे घर में हो क्या रहा है। कुछ नहीं हो रहा भाईजान, आप अंदर जाइए, आमिर के खालू ने आमिर के अब्बा को डांटते हुए कहा। क्यों अंदर जाएं? हम ऐसा नहीं होने देंगे अपने घर में। अरे जालिमी, अल्लाह से डरो। वह ऊपर आसमान पे बैठा सब देख रहा है। इस बच्ची को इसके घर छोड़ा आमिर? तू पहले ही शादीशुदा है, फिर क्यों इस लड़की को लेकर आया अपने साथ, इसकी भी जिंदगी बर्बाद करने के लिए? आमिर की अम्मी की बात सुनकर पूजा आमिर के ऊपर टूट पड़ती है। मैंने तुमसे ज्यादा नीच इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा, कमीने कहीं के। पूजा ने आमिर को कई थप्पड़ भी जड़ दिए, लेकिन आमिर और उसके चाचा के आगे पूजा का वश न चला। दोनों ने मिलकर पूजा की पिटाई भी की और उसको अंदर कमरे में बंद कर दिया।
और घर वालों को सख्त हिदायत दी कि यदि किसी ने इसकी सहायता करने की कोशिश की तो उसे जान से मार दिया जाएगा। आमिर का चाचा और आमिर दोनों ने पूजा का रात भर शोषण किया। मौका पाकर रात के अंधेरे में पूजा घर से भाग गई। जैसे तैसे करके पूजा पुलिस स्टेशन पहुंची और उसने जाकर पुलिस को अपनी आप बीती सुनाई। पूजा का बयान सुन पुलिस तुरंत हरकत में आई और उसने आमिर तथा उसके चाचा को धर दबोचा तथा पूजा को उसके माँ बाप को सौंप दिया गया। क्योंकि यूपी की सरकार सख्त है, इसलिए आमिर और उसके चाचा दोनों को जल्द ही सजा हो गई। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। जाने कितनी सारी लड़कियां लव जिहाद की शिकार बनाई जाती हैं और सभी पूजा की तरह खुशनसीब नहीं होती, जो जीवित रह जाती है या अपने घर वापस आ जाती हैं। पूरे देश में लव जिहाद की अनेक घटनाएं घट रही हैं, लेकिन जरूरत है इन पर रोक लगाने की। कुछ धर्म के ठेकेदारों ने प्यार को जिहाद बना दिया और भोले भाले मासूमों को इसका शिकार बनाते हैं। आइए हम सभी इसका विरोध करें, इस घृणा कृत्य का विरोध करें। कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं इस रिस्क के दूसरे भाग के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।